प्यारे दोस्तों साथियों, इसने विश्वविद्यालय का नमस्कार कबूल कीजिए। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ कि अभी ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में 5 में इलेक्शंस हुए थे और कल जो था बंगाल में 2 राउंड में था, तो सेकंड राउंड का भी कल ख़त्म हो गया बंगाल में। तो बेहतर हो गया, समय है कि हम इसकी बातचीत करें, सोचे समझे कि ये इलेक्शन हो रहा था या फ्रॉड हो रहा था, और जिसमें इलेक्शन कमीशन खुद शामिल था। तो अब रिजल्ट तो जैसा इलेक्शन कमीशन चाहेगा वैसे ही आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 324 एक में तो इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, 2 में इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, और सब आर्टिकल 4 में रीजनल इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, जो आज तक पिछले 75 साल में नहीं हुआ। तो संविधान का उल्लंघन, वायलेशन, ये 324 4 से चालू हो गया, जब से चालू इलेक्शन कमीशन बना। अब इलेक्शन में जो आर्टिकल 300 ये है, आर्टिकल 324(6), इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जब इलेक्शन कमीशन ऑर्डर करके गवर्नर को या प्रेसिडेंट इंडिया को, तो वो गवर्नमेंट अप्लाई देगा इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए। और आर्टिकल 325 में कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इलेक्टोरल रोल बनाएंगे, वोटर लिस्ट बनाएंगे, वोटर रोल बनाएंगे। और आर्टिकल 326 इसमें कि जितने भी एडल्ट हैं, अब पहले 21 साल था, अब 18 साल है राजीव गांधी के ज़माने से, उन सबका नाम होगा इलेक्टोरल रोल में। और 329 में आर्टिकल में किसी भी कोर्ट की दखलअंदाजी बांट है। अब मैं इस पे एक एक चीज़ पे आता हूँ। नंबर 1 कि तकरीबन 89 लाख आदमियों के नाम जो पहले इलेक्टोरल रोल में थे डिलीट कर दिया, वोटिंग राइट खत्म कर दिया। उसमें से 89 में से 60 लाख आदमी जो है, 60 लाख वोटर जो उन्होंने किया कि भाई हमारा नाम क्यों कैसे काट लिया, तो उसका फैसला करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 329 को छोड़ के आर्टिकल, क्योंकि उसने तो बाढ़ ले 142 का इस्तेमाल किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। उसने ट्रिब्यूनल्स बनाए, एपीलेट ट्रिब्यूनल्स बनाए कि जिनके नाम कट गए वो वहाँ अपनी अपील फाइल करें। तो 60 लाख आदमियों ने, 89 में से 60 लाख ने अप्लाई किया। और ये जो जिनमें नाम कटे वो मुस्लिम डोमिनेटेड है, वो हिंदू नहीं है, मुस्लिम। इनको वोट देने का राइट खत्म कर दो। उसमें से 34 लाख ने अप्लाई किया, 19 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और 1,500 आदमियों के सब नाम इलेक्टोरल रोल में आया, बाकी को फैसला ही नहीं किया। तो ट्रिब्यूनल बनाए, अपीलेट ट्रिब्यूनल लिए बैठे रहे, इलेक्शन निपट गया। सिर्फ 1507 आदमियों का पहले दौर में, वो 39 में, और दूसरे में 1468 60, टोटल जो 1507 का नाम उसमें आया। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब सवाल ये है, डिस्क्रिपेंसी है उसमें डॉक्यूमेंट की है। डॉक्यूमेंट किसने बनाए? जो वोटर है, जो एक एडल्ट है, उसके डॉक्यूमेंट किसने बनाए? आधार कार्ड किसने बनाया? पासपोर्ट किसने बनाया? और भी कोई डॉक्यूमेंट किसने बनाया? पब्लिक सर्वेंट ने। पब्लिक सर्वेंट जो है, जो गवर्नर ने दिए थे आर्टिकल 324(6) के मुताबिक, राष्ट्रपति ने दिए, प्रधानमंत्री ने दिए। प्रधानमंत्री बजाय बाहर में राष्ट्रपति नहीं है, स्टेट के गवर्नर ने। तो अगर जो उन्होंने गलत काम किया है, स्पेलिंग गलत लिख दी, उम्र कम लिख दी, मेल को फीमेल लिख दिया, फीमेल को मेल लिख दिया,
तो फिर उसके खिलाफ सेक्शन 218 और आईपीसी में गलत रिकॉर्ड बनाने में और 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मुकदमा क्यों नहीं रजिस्टर किया इलेक्शन कमीशन ने? उसको पहले जिसमें उसका डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी है तो इलेक्शन कमीशन ड्यूटी बाउंड कि उसके खिलाफ जिस पब्लिक सर्वेंट ने किया उसके खिलाफ केस रजिस्टर करें, क्रिमिनल केस। 218 में गलत रिकॉर्ड पर स्पेलिंग गलत लिख दी, कैसे लिख दी नाम की स्पेलिंग गलत, एज लिख दी गलत, कैसे लिख दी? तो और 218 में ज़्यादा सज़ा नहीं है, सिर्फ 30 साल की जेल की सज़ा है, 409 में उम्र कैद की सज़ा है। तो जो BLO है ये बॉथ लेवल ऑफिसर, ARO, RO, इनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए थे, तो भी ये सही कोई बिल्कुल हो जाता ठीक ठाक। ये नाम ही नहीं कटते, वो जाके घर, और जो ARO और RO है वो टैक्स चेक करते, 10% ARO करता, 5% RO करता, जो BLO ने नाम जोड़े हैं काटे हैं। तो पता चल जाता ये मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा था, कोई अमल नहीं हुआ। जब राष्ट्रपति को लिखा था, खैर इसमें मामले में नहीं लिखा था मैंने राष्ट्रपति को, अब दोबारा भेजूंगा चिट्ठी, फिर पिटीशन दूंगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ने बंगाल के फ्रॉड को नहीं संभालते की, प्योर इलेक्टोरल रोल ही नहीं बने। 60 लाख जो 89 लाख में 100-1,500 के नाम जोड़े हैं, बाकी का क्या हुआ? अब क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट? ये जब तक कि आईपीसी का क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल नहीं करेंगे सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ, तो तब तक ये इलेक्टोरल रोल नहीं बन सकते। फिर डेमोक्रेसी क्या हुई? जिसको चाहे उसको जिता दो, जिसको चाहे हरा दो। जिस पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है 8,000 इन्होंने माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए थे, जो कि ये देखे कि वोटर लिस्ट में ठीक सबके नाम आ गए, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर करो। जो 8,000 के, तुमने क्या देखा, कैसे नाम डिलीट हो गए, कैसे स्पेलिंग गलत हो गई, तो उनके खिलाफ भी। फिर जो इन्होंने इलेक्शन ऑब्जर्वर बनाए थे IAS IPS ऑफिसर, उनके खिलाफ भी केस रजिस्टर करो, सबको जेल भेजो। कैसे बेईमानी हो गई इलेक्शन में, तो हेरा फेरी फ्रॉड हो रहा है। तो 218 और 409 218 में तो मैक्सिमम 30 साल की सजा, थोड़ा फाइन भी है, दोनों भी हो सकते हैं, 1,500 रुपये का जुर्माना भी लगा दो। मगर जब इनको जेल की सजा होगी तो ये इनकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। वहां पे पुलिस के भेजे 2,30,000 पुलिस वाले भेजे, उन्होंने भी वोट डाले हैं जो कि दूसरी स्टेट से आए थे, गन लिए घूम रहे थे। वो रात को 12 बजे 1 बजे जाके जो कैंडिडेट है उसको डरा रहे थे उनके घर पे, वो मुसलमान था, IPS ऑफिसर, SP, उसके खिलाफ भी कोई केस नहीं हुआ रजिस्टर। इलेक्शन लॉ में ये इंटरफेरेंस कर रहा है। तो मेरी निगाह में तो ये इलेक्शन डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डिक्टेटरशिप आ गई, जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है वो जो चाहे वो करे। कानून की धज्जी उड़ा दी, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, बेईमानी का बोलबाला, सच्चाई का गला घोट दिया गया, हत्या कर दी गई, फंडामेंटल राइट्स की हत्या कर दी गई, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या इलेक्शन? ये तो इलेक्शन नहीं हुआ। मैं तो इसको इलेक्शन नहीं मानता। आप क्या क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों, लिखिए कमेंट बॉक्स में, और कहिए सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।